बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। मरहूम आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो लीक करने का मामला, अदालत का दानिया शाह को जेल भेजने का हुक्म। आमिर लियाकत की वीडियो में मैंने वायरल नहीं की, ये सब जायदाद की वजह से मेरे साथ किया जा रहा है। दानिया शाह का अदालत में बयान। अब खबरें तफसील से। डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल करने का केस, अदालत ने दानिया शाह को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। FIA हुक्काम ने मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की गिरफ्तार मुलजमा बेवा दानिया शाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने कहा, FIA अगर चाहे तो जेल में जाकर तफ्तीश कर सकती है। दानिया ने अदालत के रूबरू बयान दिया कि आमिर लियाकत की वीडियो मैंने वायरल नहीं की, ये सब जायदाद की वजह से मेरे साथ किया जा रहा है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। मुलजमा दानिया शाह को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियो वायरल करने की शिकायत पर FIA साइबर क्राइम कराची ने लोधरा से गिरफ्तार किया था। FIA साइबर क्राइम ने आमिर लियाकत हुसैन की बेटी की शिकायत पर मुलजमा को गिरफ्तार किया है। दानिया शाह पर आमिर लियाकत हुसैन की गैर इखलाकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब दानिया की वालदा ने बेटी की गिरफ्तारी की जिम्मेदार आमिर लियाकत की पहली अहलिया को ठहरा दिया। बेटी की गिरफ्तारी पर ज़ारो कितार रोते हुए वालदा सलमा बीबी ने इस वाक़े का जिम्मेदार डॉक्टर बुशरा इकबाल को ठहराया। सलमा बीबी का कहना है कि बेटी दानिया और बेटे को पुलिस और कुछ अफराद ने घर में घुसकर मारा पीटा और गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना था कि हमने अपने पड़ोसियों से लड़ाई की है और पड़ोसियों ने हमारे खिलाफ शिकायत की है। हमने पुलिस से कहा कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं हुई, किसी को हमसे कोई तकलीफ पहुंची भी है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को गिरफ्तार करके सदर थाने ले गए। यहाँ आकर मालूम हुआ कि यहाँ दानिया मौजूद नहीं और ना ही अमला कुछ बता रहा है। दानिया की वालदा ने बुशरा इकबाल पर इल्ज़ाम लगाते हुए मज़ीद कहा कि ये सब बुशरा करवा रही है। पहले बुशरा ने आमिर लियाकत को कत्ल करवाया और अब दानिया को अगवा करवाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने वरासत के लिए केस किया हुआ है, इसलिए बुशरा ये सब करवा रही है। सलमा बीबी ने पंजाब हुकूमत से मदद की अपील भी की है। तो यहाँ पे जी मामला बहुत ही गर्म हो रहा है। दानिया को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी वालदा जो है उनको कुछ भी बताया नहीं जा रहा है कि हो क्या रहा है। वहाँ पे थाने में उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे दानिया मौजूद भी नहीं है। बहुत से मामलात यहाँ पे गड़बड़ हो रहे हैं और इल्ज़ामात उनकी वालदा जो है वो बुशरा पे लगा रही हैं, जो आमिर लियाकत की पहली बीवी हैं, यानी कि दानिया से पहले। तो अब दानिया ने यही कहा कि ये सब जायदाद की वजह से हो रहा है। तो जी यहाँ पे बहुत से मामलात ऐसे ही होते हैं, कुछ जायदाद की वजह से होते हैं, लेकिन कुछ रियल में ऐसे किया जाता है कि कत्ल भी करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कत्ल करवाने का तो नहीं सवाल आता है, क्योंकि जिस तरह की वीडियो लीक उनकी हो गई हैं तो कोई भी शरीफ इंसान जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस तरह से होता है कि उनकी बर्दाश्त की हिम्मत ख़त्म हो जाती है जब इस तरह के वीडियोज़ लीक हो जाते हैं। तो वो तो आप सब जानते ही हैं कि ये कैसे हुआ था मामला। तो अब जो केस आगे चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं कि दानियाल को अब जेल भिजवा दिया गया है। तो देखते हैं इस केस में क्या नए इंकशाफ आते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।